देखिए आज आपके सामने पूरा सीन है। जितने भी जम्मू के स्टूडेंट्स हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सारे इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि डिमांड जेन्युइन है। डिमांड जम्मू की है। जम्मू के अंदर बड़ी देर से हम लॉ यूनिवर्सिटी चाहते थे क्योंकि लॉ पढ़ने वाले बच्चे काफी हैं मगर उनको पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो जहां पे इतनी पॉपुलेशन है जो लॉ पढ़ना चाहती है और इंस्टीट्यूशन मिनिमम है, तो क्या जम्मू को एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं मिलनी चाहिए? क्या हम एक यूनिवर्सिटी डिजर्व नहीं करते? मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो आप सीएम हैं तो क्या कश्मीर के हैं? जम्मू उसका पार्ट नहीं है? आप जम्मू को एलिनेट करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं? आप कश्मीर में 4 की जगह 10 एनएलयू दीजिए, वो आपकी मर्जी है, आपकी डिस्क्रिप्शन है। मगर जहां पे डिमांड है वही भी आपको प्रोडक्ट देना चाहिए। और डिमांड इस वक्त क्लियर है कि जम्मू के अंदर कश्मीर से भी 30% बच्चे जो है वो जम्मू के अंदर पढ़ने आते हैं। और रीजन साफ है कि कश्मीर के अंदर ना तो क्लाइमेटिक सिचुएशन उनको सूट करती है, ना ही टेरर के चलते जो वहाँ पे माहौल है वो बच्चों के लिए सूटेबल है। पूरे भारत से बच्चे जो है वो जम्मू के अंदर पढ़ने आते हैं। आप जाके जम्मू विश्वविद्यालय में देख लो, जम्मू यूनिवर्सिटी में देख लो, आज भी अलग अलग स्टेट से और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे अगर आते हैं तो जम्मू आते हैं। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि अपनी इग्नोरेंट पॉलिसीज बंद करो और जम्मू के अंदर जो बच्चे हैं उनके साथ खिलवाड़ ना करो। हमारी जो सिचुएशन है वो ऐसी हो गई है कि जिन बच्चों को क्लासरूम में पढ़ने के लिए भेजा जाता है वो आज सड़कों पर आ गए हैं। इस सारों की गलती जो है वो सीएम साहब की है। अगर इस प्रोटेस्ट के बाद भी सिचुएशन का संज्ञान नहीं लिया जाता तो आई एम अफ्रेड कि अगला प्रोटेस्ट उनके दफ्तरों के बाहर होगा। लगातार ये युवाओं को बांट रही है। एक तो जम्मू कश्मीर, जम्मू वर्सेस कश्मीर की सिचुएशन सीएम साहब बनाते हैं, ऊपर से जो हमारी केंद्र की सरकार है उसने जातियों के अंदर युवाओं को बांट दिया। मोर देन 50% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज यूथ, 35 के नीचे के लोग हैं। अगर आप उसी रीढ़ की हड्डी को, जो युवा रीढ़ की हड्डी, अगर उसको आप बांट दोगे, यूजीसी में किसी को एसटी, एससी, ओबीसी अलग कर दोगे, तो इस देश का विकास कैसे होगा? जो आप लोग कहते हो कि विश्व को, देश को ग्लोबल पथ पर लेकर जाना है, ग्लोबल पावर बनाना है, तो ऐसे बनाएंगे आप ग्लोबल पावर? अलग अलग विभागों में हमारे युवाओं को बांट के। मैं केंद्र की सरकार को कहना चाहता हूं कि बंटवारे की राजनीति बंद करो, वोट बैंक की राजनीति बंद करो, सबको एक नजर से देखो। आप देश को चला रहे हो, देश के प्रधानमंत्री हो, देश को आगे लेके जाओ, डेवलपमेंटल पॉलिसीज बनाओ, वोट बैंक की रिलेटेड पॉलिसीज ना बनाओ। यही मांग है आज की हमें एनएलयू चाहिए, एनएलयू फॉर जम्मू प्रोविंस। वी आर नॉट अगेंस्ट द एनएलयू कश्मीर, बट वी वांट कि एनएलयू जो है वो जम्मू में मिले। लेकिन जो हमारी सरकार है उनके कानों में तो जूं तक नहीं रेंग रही है। वो हम बच्चों को जो है क्लासेस छोड़ के, सब कुछ छोड़ के रोड पे आने को मजबूर करती है। सरकार का बयान तो प्रॉब्लम नहीं है एनएलयू कश्मीर से, पर अगर एनएलयू एक्ट कहता है कि एक स्टेट में 2 से ज्यादा एनएलयू हो सकती है, तो फिर जम्मू में आप एनएलयू क्यों नहीं दे रहे? मेरा तो सिंपल सा सवाल है। हम चाहते हैं कि कश्मीर में एनएलयू मिले, वो भी हमारे भाई बहन है, हम सब साथ में मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार की कूटनीति होती है कि वो दोनों क्षेत्रों को लड़वाना चाहती है। और अभी भी वो ये बयान दे रही कि हम बच्चे चाहते हैं कश्मीर में बंद हो जाए। अरे आप हमारी बात तो सुनिए, हम चाहते हैं कि कश्मीर में एनएलयू रहे लेकिन जम्मू में भी एनएलयू